नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति कंदवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, 18 दिसंबर को परीक्षा का होगा आयोजन। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का होगा आयोजन। आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए भोजन, रुकने की व्यवस्था, निःशुल्क कोचिंग, भोजन की व्यवस्था रहेगी उपलब्ध। 30 नवंबर से पहले कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, जहां 30 नवंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं, वही आपको बता दें कि 18 दिसंबर को परीक्षा का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा, तो वही आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि निःशुल्क कोचिंग और भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। तो 30 नवंबर से पहले इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के भतीजे नंद किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर के अंदर फंदे पर नंद किशोर का शव लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई और पुलिस आत्महत्या के कारणों की पड़ताल कर रही है। वो दुबग्गा स्थित घर में रहते थे, वहीं पुलिस आत्महत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि नंद किशोर प्रॉपर्टी का काम करता था। तो लखनऊ से खबर आपको बताएं, जहां पर मंत्री के भतीजे ने आत्महत्या करी, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अभी तक सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी यात्री बस की नंबर प्लेट बदलकर बस और इको कार में शराब की तस्करी करते थे। एसटीएफ ने तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी एसटीएफ को कामयाबी मिली है। 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तस्करों के कब्जे से भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। कोर्ट ने फिरौती के लिए मासूम का अपहरण करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जानकारी के मुताबिक अर्थदंड न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आपको बता दें कि संजय मित्तल ने थाना दक्षिण में सूचना दी थी कि लड़के गर्वित मित्तल को नौकर हरीश चंद्र फर्रुखाबाद ले गया था, लेकिन जब शाम तक दुकान से घर लेकर नहीं पहुंचा, जिसके बाद तलाश की गई, तो वही उन्होंने कहा कि घर पर कई बार फोन कर बेटी को वापस लेने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी नौकर हरीश चंद्र के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण किए जाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने उद्योगपति संजय मित्तल द्वारा अपने बेटे गर्वित मित्तल की अपहरण की एक रिपोर्ट थाना दक्षिण में दर्ज कराई गई थी, जिसकी बरामदगी 2 दिन बाद हुई थी और गर्वित मित्तल के न्यायालय में साक्ष्य हुआ और साक्ष्य होने के बाद जो अभियुक्त था उसके यानी नौकर हरिश्चंद्र, उसको आज आजीवन कारावास हुआ। इसमें जो सहयोगी उसके थे 7 लोग, उनको न्यायालय द्वारा बरी किया गया है। फर्रुखाबाद में स्टेट जीएसटी टीम ने नगर से सटे गांव जौरा रोड पर आर ट्रेडर्स, आरपी एंटरप्राइजेस, अवधेश कुमार एंड सन्स के तंबाकू गोदामों पर छापा मारा। इस दौरान ज्वाइंट कमिश्नर हरिलाल प्रजापति ने बताया कि तीनों फार्मों में पोर्टल पर मिसमैच और पहले भी पकड़ी गई तंबाकू की गाड़ियों के मिलान के बाद गड़बड़ी पाई गई थी, जिसको लेकर गोदामों का भौतिक सत्यापन किया गया। तो वहीं जीएसटी अधिकारी ने बताया कि ये सभी फर्म एक ही मालिक के हैं। मालिक की ओर से जो प्रपत्र दिए गए हैं उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां पर स्टेट जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। टुडे
डेटा एनालिसिस को पाया गया कि कुछ ईवे बिल और इनके 3B में GSTR 3B में कुछ मिसमैच है। कुछ वाहन पूर्व में पकड़े गए हैं, उसके आधार पर कुछ एनालिसिस की गई है। इसके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि गोदाम में रखे माल का भौतिक सत्यापन जरूरी है, जिससे ये पता चले कि वास्तव में ये गाड़ियां खरीद रहे हैं या केवल 28% वाली खरीद कर रहे हैं और 28 की बिक्री कर रहे हैं। ये सारे मिसमैच जो दिख रहे थे GST पोर्टल पर, उसके वेरिफिकेशन के उद्देश्य से आज एक ही कैंपस में स्थित 3 फर्मों की जांच पड़ताल की जा रही है। बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इनामी बदमाश सौरभ गुज्जर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपहरण कांड में फरार चल रहा था, जिस पर करीब 50,000 रुपए का इनाम भी था। आरोपी के कब्जे से एक बाइक और अवैध असलहा बरामद किया गया है। बुलंदशहर में गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। घटना जिले के जहांगीराबाद इलाके में मंगलवार को हुई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बदमाशों का तीसरा साथी भागने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। खबर अमेठी से है, जहां छात्राओं को स्कूल जाना अब दूभर हो गया है। बाइक सवार बदमाशों ने स्कूल से घर जा रही छात्रा का मोबाइल छीन लिया। वहीं मोबाइल छीन कर भाग रहे बाइक सवार बदमाश नील गाय से टकरा गए। इस दौरान छात्रा के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर छिनैती की ये चौथी घटना है और प्रतिदिन हो रही घटनाओं से जनता दहशत में घुट घुट कर जीने को मजबूर है। कॉलेज से घर जा रही थी और 2 लोग थे बाइक से, उन्होंने हमारा फ़ोन चोरी करने, अब आगे जाके उन्होंने हमारा फ़ोन चोरी किया मेरे बैग से और आगे जाके उनका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में रेलवा आ गया था, बाकी फिर वहाँ हमारे गांव के कुछ लोग थे, उनको बताया तो उन्होंने 112 को कॉल किया था। तुम जाओ। एटा के शिकोहाबाद रोड पर पति पत्नी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। इस बीच ड्रामा को देख लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुस्से में पति ने पत्नी का गाल काट लिया और इस बीच पत्नी का चेहरा खून से लथपथ हो गया। ये पूरा मामला थाना कोतवाली नगर के शिकोहाबाद रोड का है। फर्रुखाबाद में हरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के एक बोगी के 2 पहिए पटरी से नीचे उतर गए। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी से पटरी के किनारे गिट्टी उतारी जा रही थी। उसी दौरान रेल यातायात बाधित हो गया और कासगंज जाने और आने वाली ट्रेनों को पीछे से स्टेशनों पर रोका गया। मालगाड़ी के लेट की सूचना पर रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के करीब 3 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक को कड़ी मशक्कत के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रेन से बलास्ट अनलोड हो रही थी। अच्छा, अनलोड हो रही थी। ये गाड़ी कहाँ से है कुछ पता है आपको? यहीं पे थी, बलास्ट अनलोड हो रही थी ना। तो अनलोड हो रही थी, फिर क्या हुआ? बलास्ट अनलोड करके बैक में जा रही थी। हाँ, और उतर गए 140 की ये चला गई। बाकी मार्ग जो कानपुर कासगंज मार्ग है वो अभी चालू है कि रुका हुआ है? अभी तो रुका हुआ है।
मैनपुरी जिले से सपा के किशनी विधायक के खिलाफ सदर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें सपा विधायक एक कार्यकर्ता से शस्त्र निकाल कर तैयार रहने की बात कह रहे थे। लोकसभा उपचुनाव के चलते जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। भीड़ एकत्र करने, बिना परमिशन किसी आयोजन आदि पर रोक है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी पर भी साइबर सेल निगरानी कर रहा है। प्रतापगढ़ से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि अस्पतालों में प्रसूताओं को पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिए जाने का सरकार की तरफ से प्रावधान है। बावजूद इसके प्रसूताओं को सरकारी अस्पतालों में न तो पौष्टिक नाश्ता और न ही पौष्टिक भोजन मुहैया कराया जा रहा है। जिम्मेदार सरकारी योजनाओं को पलीता लगाते हुए सरकार की छवि को बट्टा लगा रहे हैं। तो प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रही, जहां पर प्रसूताओं को पौष्टिक भोजन मुहैया नहीं करवाया जा रहा। ऐसे में सरकार की छवि को भी खराब किया जा रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रतापगढ़ का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रसूताओं को पौष्टिक नाश्ता नहीं मिल रहा है। अंबेडकर नगर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि पीआरबी पुलिस को सूचना मिली कि एक बुजुर्ग लावारिस घूम रहा है, जिसके बाद पीआरबी बुजुर्गों के पास पहुंची। लावारिस घूम रहे बुजुर्ग को देखा तो उनकी तबीयत खराब थी। पुलिस की सहायता उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। जी, हम गश्त पर थे पीआरबी 4 से कांस्टेबल कौशिंदर सिंह और चालक चंद्रभूषण वर्मा। हम गश्त पर जैसे निकले थे तो देखा किसी ने सूचना दी गई, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर हल्का सिपाही और एसओ महोदय को सूचित किया गया। तुरंत एम्बुलेंस बुलवाया गया और घायल व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस में लदवा दिया गया है और प्राथमिक उपचार के लिए इसको जिला अस्पताल भेजा है। वर्मा को जो है फोन कर दिया। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने ड्यूटी से वापस लौट रहे होमगार्ड पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने रास्ता रोककर होमगार्ड पर रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान होमगार्ड सुरेश शुक्ला को गंभीर रूप से घायल अवस्था में जहां अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पीड़ित होमगार्ड आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल नगराम थाना क्षेत्र के अनैया मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से, जहां 20 साल की युवती का शव मिला। ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से। तो आपको बता दें कि लखनऊ में एक 20 साल की युवती का शव मिला है। वहीं शारदा नहर में यह शव बरामद हुआ है। 4 से 5 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बताया, जहां 20 साल की युवती का शव मिला है। शारदा नहर से यह शव बरामद हुआ है। तो वहीं 4 से 5 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है और साथ ही साथ शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी, 20 साल की युवती का शव शारदा नहर से बरामद किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां शारदा नहर के पास से 20 साल की युवती का शव बरामद हुआ है। 4 से 5 दिन ये शव बताया जा रहा है। 4 से 5 दिन पुराना
ये शव बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधानसभा क्षेत्र करहल से मामला सामने आया है, जहां एक महिला से जबरन संबंध बनाकर महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है। आरोपी असीम के खिलाफ पीड़िता ने थाने में शिकायत की है। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया से हुई। जानकारी होने पर संबंधित थाने को कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। पूरा मामला थाना करहल क्षेत्र के कस्बे का है। पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी को शिकायत पत्र देते हुए उसने बताया कि उसका पति आतिशबाजी का काम करता है और उसी के मालिक ने पीड़िता के घर पर आकर उसके साथ गलत काम किया और उसका वीडियो बना लिया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी दी, दोबारा से संबंध बनाने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता की ओर से इसकी शिकायत थाने पर की गई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ गलत काम हुआ है, मतलब जहाँ संबंध हुए हैं और निकल वो काम उनके घर में आतिशबाजी करता है। जो हमारे घर से है वो आतिशबाजी का काम, मतलब उनके तुम्हारे पति आतिशबाजी का काम करते हैं। जिसके घर काम करते हैं उसी आदमी के साथ आपका कुछ गलत किया उसने। तो इस बात की चर्चा अपने पति से की थी आपने? नहीं, इस वजह से नहीं की थी, डरते थे कि छोड़ नहीं देना हमारे परिवार में, मतलब हम खुद 8 बहन है, इस वजह से कहाँ जाएंगे। तो पुलिस में शिकायत की थी और देखे भी है, उनको लिख के उन्होंने उनको पकड़ा भी, बंद कर लिया। उनके बाद बोले कि अब तुम जाओ, तुम्हारी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि करहल थाने की एक महिला को परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में इंस्पेक्टर करहल को निर्देशित किया गया है कि संपूर्ण तथ्यों की गहनता से छानबीन करें और जो भी दोषी हो उसके विरुद्ध बढ़ाने। भरतपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दुकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया और प्राथमिक उपचार दिया गया। इस घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। कॉलम था वो क्या हुआ? क्या हुआ, इनकी तरफ पकड़ना की तरफ, उनकी तरफ वो गिरो तो वो तारन को पड़ो और तारन को पड़ो और मैंने भी सादा तू सादा लूंगो। अच्छा, हाँ, मेरे से वो छूट गया, अगर छूटता नहीं तो मैं भी मर जाता उसके साथ। और आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात द्वारका, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। श्री कृष्ण क्या और छोर छे तो क्या मातम चोर छे, पर यह तो द्वारकाधीश छे, बोलो जय जय द्वारिकाधीश। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद पूनमबेन शिव शिव के रूप में आप सबकी उपस्थिति का एहसास पूरे गुजरात के अंदर कराने वाले आपके लोकप्रिय विधायक और वर्तमान में प्रत्याशी श्री पौवा पानेक जी, श्री मेलो भाई देहरा जी, खेल भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, मेरा भाई गौरैया जी, बीडी मोदी जी, ज्योतिबेन,
युवराज सिंह बाड़ेर जी, मयूर भाई, शैलेश भाई और मंच पर उपस्थित पूज्य संतजन स्वामी श्यामानंद जी, योगी जीवननाथ बापू जी, स्वामी कृष्ण प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, द्वारिका से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, चार धाम में एक प्रमुख धाम भारत की कोटि जनता की आस्था की प्रतीक भगवान द्वारिकाधीश को कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन के कान्हा को आपने द्वारिकाधीश बना करके लोग पूज्य बना दिया। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज से 5000 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उनकी मान्यताओं से मथुरा, वृंदावन और बरसाना आसपास का क्षेत्र उपकृत है। वे पूरे क्षेत्र हमने तीर्थ बना दिए हैं। और भगवान कृष्ण जब असुरों का संहार करते हुए द्वारिका में पधारे थे तो यहां की लोग पूज्य जनमानस ने उन्हें द्वारिकाधीश बना करके यहां के राजा के रूप में सम्मान दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात की धरती देश के लिए प्रेरणा की धरती रही है। प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए आजादी के आंदोलन का हो या फिर आजादी के बाद जब इस देश को ब्रिटिशर अनेक टुकड़ों में काटना चाहते थे और सभी खजानों को दरकिनार करते हुए भारत और राष्ट्र की एकता का आधार बनाने वाले लोग सरकार का दबाव की धरती भी यही गुजरात है। जब भारत की राजनीति अविश्वास और अराजकता के दौर से गुजर रही थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, तब इसी गुजरात की माटी के बाद और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत का नेतृत्व मोदी जी ने संभाला। और भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जो ब्रिटेन हमको 200 वर्षों में शासन किया था, आज ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। और यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया के 20 बड़े जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, उस 20 देशों का वर्तमान में नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश भारत कर रहा है। ये भारत का गौरव है। आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है।
के काम का मंदिर का निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यवस्था करते हुए पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री अयोध्या में जाकर राम लला का दर्शन करे और भगवान के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को अपने हाथों से प्रारंभ करने का कार्य भी करे। ये पहली बार हो रहा है। अगले वर्ष 2023 के अंत में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों, यह भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महादेव आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की आस्था के प्रति भारत